नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एक बयान के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक असंवेदनशील बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना मरीजों को लेकर उनका यह बयान है वो काफी असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि वो हमारे शोर मचाने से जिंदा नहीं होंगे। ये वक्त आंकड़ों पर ध्यान देने का नहीं है। तो बड़ी खबर जो इस वक्त की है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये बयान, ये उनकी असंवेदनशीलता को दिखाता है, क्योंकि उनको गुस्सा इस बात पर आया कि लोग बात बात पर मौत के आंकड़ों को लेकर क्यों चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम हल्ला करेंगे, हम इस तरीके की बातें करेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, तो जो मृतक हैं वो जीवित नहीं हो जाएंगे। हालांकि हो सकता है कि उनका इंटेंशन गलत ना हो, लेकिन एक बात कहने का तरीका होता है। आज की तारीख में जिनके घर के चिराग बुझ गए, जिनके घर पर मौत हुई है, उन तक जब मुख्यमंत्री का ये बयान जाएगा तो आखिरकार उन पर क्या बीतेगी कि उनके राज्य का मुखिया किस तरीके की बयानबाजी कर रहा है। आप अपनी बात को एक बेहतर और सलीके से रख सकते हैं, लेकिन यहां पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री हरियाणा का ये बयान आया है वो उनके असंवेदनशीलता को दर्शाता। पहली बार नहीं है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस तरीके के बयान को लेकर चर्चा में है या सुर्खियों में है। इससे पहले भी वो इस तरीके की बातें कह चुके हैं। इस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि क्या हमारी व्यवस्थाएं हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी ओर से व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। महामारी है, किसी को पता थोड़ी था। क्या आपको पता था या हमको पता था? ना आपको पता था ना हमको पता था। इस बचाव करने में सबका सहयोग चाहिए, आपका भी चाहिए, मेरा भी चाहिए, और जो पेशेंट्स हैं उनका भी चाहिए। इसलिए इस प्रकार से इन विषयों को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। रात 11 बजे कल रात 11 बजे हाथ खड़े कर दिए गए पीजीआई में। सब व्यवस्था कल रात को 11 बजे क्या हुआ? ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ। अब ऑक्सीजन के कम प्रेशर में अगर वो एडमिशन करना शुरू करेंगे, इसका मतलब जो पहले से एडमिट हैं उनकी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। क्या उनकी जितने समय में उनके पास प्रेशर कम था उन्होंने उसको बंद रखा, जैसे ही प्रेशर ठीक हो गया दोबारा से एडमिशन शुरू कर दिया। हाँ जी सर, कर दिया ना? हाँ जी, कर दिया। अब दोबारा से एडमिशन शुरू हो गए हैं। इसलिए इतना कोऑपरेशन हम सबको ध्यान रखना चाहिए। हर किसी की लिमिटेशंस का ध्यान रख करके हम आगे बढ़े। चलिए, ये तो आपने सुन लिया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है। डाटा इस वक्त हमें नहीं खेलना चाहिए। हमारे शोर मचाने से जो मृतक हैं वो जीवित नहीं हो जाएंगे। अजय गुलेरिया साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी के नेता हैं। गुलेरिया साहब, जो बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हो सकता है हम उनके इंटेंशन पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, लेकिन एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठे शख्स को जब आप प्रेस से बात कर रहे हैं, आपकी बातें प्रदेश और देश के लोगों तक पहुंच रही है, तो एक बेहतर तरीके से भी आप संवाद स्थापित कर सकते हैं। आप अपनी बातें को बेहतर तरीके से परोस सकते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें जो हो गया है उसके ऊपर ना करके, उस पर विलाप ना करके, बल्कि हमें और बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए कि जो इस महामारी के अंदर जो हमारे लिए बेहतर से बेहतर, हरियाणा प्रदेश के लिए बेहतर से बेहतर हो सकता है, वो व्यवस्थाएं हमें बनानी चाहिए। और इस प्रकार से सिस्टम को इस प्रकार से सुचारू रूप से चलाना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कैजुअलिटीज कम से कम हो। देखिए, जो कैजुअलिटीज हुई हैं कोरोना के कारण, हम सभी को उस पर गहरा दुख है और उन परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। किंतु भविष्य में इसको मिनिमम किया जाए, यहाँ पर ठहर ना के उस सिस्टम को, उस व्यवस्था को, उन अस्पताल को इस बेहतर ढंग से चलाया जाए। सभी अपने 100% दें ताकि इस व्यवस्था को बेहतर किया जा सके, ताकि इसको मिनिमाइज किया जा सके। नहीं, बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। सवाल आज अगर उनकी इस बयान को लेकर उठ रहे हैं तो उनके बयान को रखने के तरीके को, सलीके को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
देखिए मैं हमेशा से मानता हूँ कि व्यक्ति की मंशा मैटर करती है, शब्द मैटर नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि हरियाणा वासियों को कम से कम कष्ट हो, कम से कम पीड़ा हो, इस प्रकार से व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया जाए, और यही उनकी सोच है, यही उनकी मंशा है। और देखिए मंशा बड़ी होती है, शब्द बड़े नहीं होते। नहीं, लेकिन सर कई बार शब्दों से भी लोग आहत होते हैं, शब्दों का भी बड़ा शब्दों के जरिए भी कई बार चीजें क्लैरिफाई होती हैं, कई बार डिस्क्राइब किए जाते हैं, तो उसको तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं देखिए, आज समय ऐसा है कि शब्दों की ओर ध्यान न देकर के व्यक्ति की मंशा, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मंशा पर ध्यान देना चाहिए। उनकी मंशा क्या है? वो चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को कम से कम कष्ट हो, और वो स्वयं हरियाणा प्रदेश का दौरा करके और लोगों के बीच में जाकर के जानकारी लेके बेहतर व्यवस्था स्थापित करें। गुलेरिया साहब, कोई एक बयान है, उसका इंटरप्रिटेशन होता है, आप जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हो सकता है मैं उससे इत्तेफाक ना रखूं, मैं उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करूं। नहीं देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, ये आपकी व्यक्तिगत सोच है, उसके लिए आप आजाद है, संविधान आपको उस बात की आजादी देता है, लेकिन सबके समझने की बात है, और ये बिल्कुल क्लियर है, उनके शब्दों से पता चल रहा है, उनकी मंशा को आप देखिए और शब्दों में। ठीक है, गुलेरिया साहब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। रमन मलिक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पहले रमन मलिक साहब एक बार फिर साहब खट्टर साहब का जो बयान है वो सुन लीजिए। जिस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि क्या हमारी व्यवस्था हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी ओर से व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। महामारी है, किसी को पता थोड़ी था। क्या आपको पता था या हमको पता था? ना आपको पता था ना हमको पता था। इस बचाव करने में सबका सहयोग चाहिए, आपका भी चाहिए, मेरा भी चाहिए, और जो पेशेंट्स हैं उनका भी चाहिए। इसलिए इस प्रकार से इन विषयों को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। रात 11 बजे कल रात 11 बजे हाथ खड़े कर दिए गए पीजीआई में। सब व्यवस्था, कल रात को 11 बजे क्या हुआ? ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ। अब ऑक्सीजन के कम प्रेशर में अगर वो एडमिशन करना शुरू करेंगे, इसका मतलब जो पहले से एडमिट हैं उनकी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है क्या? उनकी जितने समय में उनके पास प्रेशर कम था उन्होंने उसको बंद रखा, जैसे ही प्रेशर ठीक हो गया दोबारा से एडमिशन शुरू कर दिया। हाँ जी सर, कर दिया ना? हाँ जी, कर दिया। अब दोबारा से एडमिशन शुरू हो गए हैं। इसलिए इतना कोऑपरेशन हम सबको ध्यान रखना चाहिए। हर किसी की लिमिटेशंस का ध्यान रख करके ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आपने सुना। रमन मलिक साहब, जिस तरीके से अपनी बातों को मुख्यमंत्री ने रखा, क्या इसको और बेहतर तरीके से रखा जा सकता था? देखिए, मैंने बयान नहीं सुना है क्योंकि आपके चैनल का आवाज मेरे पास नहीं आ रहा था जो आपने वीडियो चलाया। लेकिन एक बारी को, क्योंकि न्यूज वर्ल्ड पे मैं बार बार आता रहता हूँ और जब भी आपने विषय पूछा है, मैं ये मानता हूँ एक बारी कि आपने जो बयान चलाया होगा उसका लबोलबाब जो आप बता रहे हैं वो सत्य होगा। लेकिन इस वक्त दो चीजें हैं। हाँ, और बेहतर तरीके से आप क्या रखेंगे इसको कि आज एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट मेरे पास लोगों की जान बचाने का दायित्व है। मेरे पास ये समय नहीं है कि मैं अपने हरियाणा के लोगों के लिए बैठ के विलाप भी कर सकूं। मेरे पास हरियाणा के अंदर ना सिर्फ हरियाणा के बल्कि दिल्ली के भी बहुत सारे लोग हैं। हमारी 50% कैपेसिटी हरियाणा की लगभग दिल्ली के बासिंदों से भरी हुई है। हम सबका ध्यान रख रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम विलाप करने में लगे या हम सिर्फ जो जिसकी भी जान बच सकती है, जैसे भी बच सकती है, जो कड़े से कड़े कदम उठाने वो उठा के हम इसके ऊपर ध्यान दें। मेरे अपने हैं, हरियाणा के 2.5 करोड़ से ऊपर जनता जो है वो हमारी अपनी है, हमारे घर की है। ऐसा नहीं कि दिल्ली वाले हमारे नहीं है, लेकिन ये तो मेरे अपने घर के लोग हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास ये समय नहीं है कि मैं बैठ के विलाप भी कर पाऊं। मेरे अपने परिवार में लोग हैं साहब जो इस समय मौत से लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि जिसकी जान बच सके, जैसे बच सके, कोशिश पूरी करें। नहीं,
यहाँ पर क्वेश्चन मलिक साहब इसलिए खड़े हो रहे हैं जब उन्होंने एक बात कही कि अभी डाटा नहीं खेलना चाहिए। बात समझ में आती है कि डाटा नहीं करना चाहिए कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, लेकिन फिर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम अगर जोर से चिल्लाएंगे तो क्या जो मर गए हैं वो जिंदा हो जाएंगे। उनके इस पर्टिकुलर लाइन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको कुछ एक लोगों का ऐसे बता सकता हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए अगर जवाब देना है तो मैं बिल्कुल सक्षम हूं। जब कांग्रेस विज्ञापन और कार्टून बनाती है जिसपे सैनिटाइजर की जानकारी देती है कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए और उसके ऊपर अपना चुनाव चिन्ह लगाती है, तो क्या नजर में आता है आपको? अगर मैं ये बोलूं कि ये सारी जो प्रदेश हैं, चाहे दिल्ली है, दिल्ली की मिसमैनेजमेंट का भुगतान हम कर रहे हैं हरियाणा में, दिल्ली की मिसमैनेजमेंट का भुगतान नोएडा गाजियाबाद कर रहा है, सोनीपत कर रहा है, फरीदाबाद कर रहा है। क्या ये फैक्ट नहीं है? हिसार तक में, चंडीगढ़, अंबाला, पानीपत, रोहतक, जींद, मेवात में नूह, इन सब जगह दिल्ली के लोगों को हमने जगह दिलवाई है। मैंने खुद दिलवाई है। मैं किसी को और को क्या बोलूं? मेरे पास कोई अगर व्यक्ति आए और वो बोले कि जी मेरे को एडमिशन चाहिए, किसी भी तरीके से मेरा परिजन मर रहा है, तो मैं उससे ये पूछूंगा कि आप दिल्ली में हो या हरियाणा में हो। हम तो ये काम करते हैं और वो ये काम करते हैं कि बोलते हैं कि लोग 500 रुपए की टिकट लेकर आते हैं, 5 लाख का इलाज कर जाते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा आज कि हम क्या उन लोगों की भाषा बोले? हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे हाथ में काम है साहब, हमारे हाथ में काम है, क्योंकि हमने हर जिंदगी को बचाना है। मेरा मुख्यमंत्री 18 घंटे से 20 घंटे सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या आवश्यकता है, किस मिनिस्टर को फोन करना है, किस फैक्ट्री वाले को फोन करना है। हमने इतना काम हम करें, हमारा संगठन पूरा लगा हुआ है। आप आरएसएस के लोग देखिए, आप बीजेपी के लोग देखिए, कहां कहां नहीं लगे हुए। चलिए, ये तो आपने एक बात कही, इससे मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक स्थिति पूरे देश में बनी हुई है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन आप जिस तरीके से उनकी बातों को कह रहे हैं, नो डाउट मुख्यमंत्री मनोहर लाल काम कर रहे हैं और कई बार चीज़ें इस तरीके की आ जाती हैं कि उसमें इस तरीके का रिएक्शन आ जाता है जो अनप्रेसिडेंटेड होता है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। ये भी एक विषय हो सकता है। देखिए, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन तो है साहब हमारे प्रदेश के अंदर। और हमारा प्रदेश का बात करूं, मैं पूरे देश की आपसे बात करूं तो अमूमन एक ऑक्सीजन प्लांट से दूसरे ऑक्सीजन प्लांट की मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर है। बहुत कम अगर हुआ, अगर नॉर्मल हम बात करते हैं तो इट हॉवर्स बिटवीन 200 किलोमीटर टू 350 किलोमीटर। अब मैं इतनी सी आपके सामने रखने लगा हूं कि ये सारे जो प्लांट थे मोस्टली इंडस्ट्रियल यूज के थे, कुछ जो है मेडिकल यूज के भी हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जितने हमारे को मूवमेंट चाहिए थी, क्योंकि ये सब कैप्टिव प्लांट्स हैं बड़े, छोटे प्लांट कम है, कैप्टिव प्लांट्स बड़े थे। उस कैप्टिव प्लांट में से उतने ट्रक जो हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे, वो ट्रक को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, सिलेंडर्स आपको यूटिलाइज करें। आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे प्रदेश के अंदर, मैं भी ये काम कर रहा हूं, मैंने मेरे मित्र हैं कुछ जिनकी फैक्ट्री है, उन्होंने अपनी फैक्ट्री में ऑक्सीजन जो है वो इंडस्ट्रियल यूज वाली छोड़ दी है, मेडिकल यूज बनाना शुरू कर दिया। चलिए रमन मलिक साहब, चलिए खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इस जो बयान है मुख्यमंत्री का उस पर आपने अपनी तरफ से और अपने पार्टी की तरफ से पक्ष रखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोविड सेंटर का दौरा किया है। रामलीला ग्राउंड में एक कोविड केयर सेंटर बन रहा है, उसका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दौरा किया है। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अभी पूरी दिल्ली में आईसीयू बेड खत्म हो चुके हैं। 200 आईसीयू बेड राधा स्वामी सत्संग परिसर में बन रहे हैं। रामलीला ग्राउंड में भी 500 आईसीयू बेड बनाए जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट में अभी कोई खास गिरावट नहीं आया है और ये सबसे बड़ी जो चिंता का विषय, सबसे बड़ा जो विषय यही है कि जो संक्रमण के दर हैं उसमें अभी कोई खास तब्दीली नजर नहीं आ रही है। में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 3,23,144 नए मामले सामने आए हैं
और पिछले 3-4 दिनों से अगर इस आंकड़े को हम कंपेयर करें तो इसमें ये नजर आता है कि कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक मामलों में ज़रूर कमी आई है। पॉजिटिव मामलों की जो संख्या है वो 1,76,36,307 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 2,771 लोगों की मौत भी हुई है और इस वक्त देश में कुल जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 28,82,204 हो गई है। हालांकि पिछले कई दिनों से जो आंकड़ा है वो 3 लाख के पार जा रहा है और कल और पिछले 2-3 दिनों की अपेक्षा अगर पिछले 24 घंटों के आंकड़े को देखें तो उसमें थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन माइनर से ही, लेकिन आंकड़े में कमी दर्ज की गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे जैसे दिन गुजरेगा, जैसे जैसे मेडिकल सेवाएं बेहतर होती जाएगी, जैसे जैसे लोगों में थोड़ी जागरूकता अभी भी आएगी, वैसे वैसे इन आंकड़ों में कमी दर्ज की जाएगी। क्योंकि एक बार फिर से ये नज़र आ रहा है कि अब लोगों ने अपने स्तर पर ये कोशिश कर ली है कि वो घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। और आगरा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर तीमारदारों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की है। डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट हुई है। आगरा से बड़ी खबर है जहां पर मरीज के तीमारदारों ने अस्पताल में जमकर मारपीट की है। कर्मचारियों के साथ ये मारपीट की गई, डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि अपेंडिक्स से ग्रसित मरीज का अस्पताल में इलाज चल रहा था और हालात जब उसके बिगड़े तो उसके बाद जो तीमारदार थे उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान जो मारपीट हुई है उसमें कई डॉक्टर और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और ये जो मरीज है उसने दम तोड़ दिया है, उसकी मौत हो गई है। और उसके बाद ही ये लोग, ये देखिए, जो स्टाफ हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले में जुटी हुई है। थाना न्यू आगरा के लोटस अस्पताल का ये मामला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, थाना क्षेत्र हरिपर्वत में एक लोटस हॉस्पिटल है। इसमें एक इरफान नाम का व्यक्ति एडमिट है जिसको सेप्टिसीमिया हुआ है। किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसी अफवाह पे कुछ लोगों ने बदमाशी करते हुए वहाँ के स्टाफ के साथ मारपीटाई ने किया है। एक व्यक्ति को रॉड से भी न मारा है। स्टाफ मतलब नर्सेज और उनके साथ मारपीटाई हुई है। इसी संबंध में थाना क्षेत्र हरिपर्वत में 147, 307 और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इसमें गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी जो है इसमें जो भी व्यक्ति वांछित है उसका। कृष्णा त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, आज के दौर में जब डॉक्टर्स इस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं और उनके साथ इस तरीके की मारपीट की घटना होना, ये जरूर चिंता का विषय है। रागी, मैं बता दूं, यह थाना न्यू आगरा के लोटस हॉस्पिटल का मामला है जहां हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की जानकारी के अनुसार अपेंडिक्स से ग्रसित मरीज का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। हालत बिगड़ते देख तीमारदारों ने हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ की। कई डॉक्टर और कर्मचारी घायल भी हुए हैं। मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। आगरा के हालात बिल्कुल बेकाबू नजर आ रहे हैं, जिसके चलते मरीज दम तोड़ रहे हैं, जिसके चलते हॉस्पिटलों में तोड़फोड़ की जा रही है। लोगों का गुस्सा आसमान पर दिखाई दे रहा है और यह लोटस हॉस्पिटल में का मामला है। पुलिस मौके पर पहुंची है और हमलावर की तलाश जारी कर दी है। वहीं एसपी सिटी द्वारा ये भी बताया गया है कि हमलावरों की तलाश जारी की है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। जी, और इस मामले में क्या रिटन कंप्लेन हुआ है, नामजद एफआईआर हुई है? बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हमलावरों की तलाश की गई है और इसमें 147, 307 जैसी अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी करने में आगरा पुलिस कर रही है। जी, और इसमें हम देख रहे हैं कि अस्पताल के जो स्टाफ है, महिला जो कर्मचारी होंगी अस्पताल में काम करने वाले, उनके साथ भी मारपीट हो रही है।
बिल्कुल, जिस तरह से हमलावरों ने उन कर्मचारी के साथ मारपीट की, बताया जा रहा था कि हॉस्पिटल में एक तो डॉक्टर की लापरवाही देखी जा रही थी और उस ग्रसित महिला का इलाज के दौरान कुछ जानकारी नहीं दी जा रही थी, जिसके चलते उसके तीमारदारों ने उस महिला कर्मचारी के साथ मारपीट की। उसके हाथ में भी चोट लगी है और उसके सिर में भी चोट लगी है और उसकी हालत गंभीर बताई गई है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उन लोगों की तलाश जारी की गई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने उन लोगों को कई जो लोग हमलावर थे उनकी तलाश जारी कर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी किए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका इस जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।